हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल के सभी सिंबलों को देखेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में यहाँ से पूछे गए हैं। उन सारे सिंबलों को इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो रेल कौशल विकास योजना तक का क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है DC। तो DC को फ्रेंड्स हम लोग जो है कि एक सरल रेखा में यहाँ पे दिखाया गया है। तो DC सिंबल को सरल रेखा में प्रदर्शित करते हैं और AC जो होता है हमारा साइन वेव में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो DC के लिए सरल रेखा में और AC हमारा साइन वेव में चलता है। और AC में देखा जाए तो उसमें सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज होता है। तो सिंगल फेज को हम जो है कि इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। फेज की बात करते हैं तो इस 3 फेज में RY भी होता है और इसमें जो है कि तीनों फेज के बीच जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग प्लस के साथ इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ जो है कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बैटरी में आपको देखने को मिल जाएगा प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और न्यूट्रल लाइन को फ्रेंड्स हम लोग इस प्रकार जो है कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक, डॉट डॉट करके न्यूट्रल लाइन। अर्थ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अर्थ को हम लोग इस प्रकार जो है कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अर्थ लाइन का सिंबल है। फ्यूज को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, फ्यूज का सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिंबल की ओर चलते हैं। कार्टिज फ्यूज देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कार्टिज फ्यूज का सिंबल, ये है न्यूट्रल लिंक का सिंबल। अब सभी स्विच को देख लेते हैं कि स्विच में सभी सिंबल किस प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला आप देख पा रहे हैं सिंगल वे स्विच को आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 2 वे स्विच को आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 2 वे स्विच के माध्यम से जो है कि हम लोग गोडाउन वायरिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है कि 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोडाउन वायरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं 2 पोल स्विच। तो 2 पोल जो स्विच होता है का सिंबल आप इस प्रकार जो है कि बनता है। ठीक है, इसी प्रकार 3 पोल स्विच को आप इस प्रकार डिनोट करेंगे, 3 पोल स्विच को इस प्रकार। ठीक है, ये 3 पोल स्विच हो गया। उसके बाद 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट को आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ये है 2 पिन सॉकेट का और ये है 3 पिन सॉकेट का। 3 पिन सॉकेट में जो ऊपर वाला होता है छिद्र या छेद कह सकते हैं, ये 2 नीचे वाले छेद से थोड़ा मोटा बनाया जाता है, या इसका जो छिद्र होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को अर्थिंग कहते हैं। ठीक, मतलब अर्थिंग इसी जो बड़ा वाला ऊपर जो होल होता है उसी में कनेक्शन किया जाता है अर्थिंग का, ताकि शॉर्ट सर्किट से बच सके। ठीक है, और मनुष्य को झटका उटका से उससे बचा जा सके। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। सीलिंग रोज जो है 2 पिन वाला भी आता है और 3 पिन वाला भी आता है। तो सीलिंग रोज जो होता है फैन के ऊपर लगता है। तो ये है 2 पिन के लिए और ये है आपका 3 पिन। ठीक है, 2 पिन और 3 पिन सीलिंग रोज फैन में यूज होता है। फैन का जब कनेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर इसी सीलिंग रोज के माध्यम से वायर को फैन तक लाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फैन रेगुलेटर, जिसके माध्यम से हम फैन की स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैन का रेगुलेटर का जो सिंबल होता है आप देख पा रहे हैं, ये होता है और इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ये आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये रेजिस्टेंस होता है जिसको घटा बढ़ा के फैन के स्पीड को कम बेसी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लैम्प को आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सिंबल फ्रेंड्स, ये है बल्ब का सिंबल आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप बल्ब को प्रदर्शित करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक बेल को
आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और जब इसको उलट दिया जाता है तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक ब्रजर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक बेल और यह है इलेक्ट्रिक बजर। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि पूछा जाता है कई सारे एग्जामों में। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है और इसका काम यही होता है कि किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करना। उसके बाद आता है वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर के माध्यम से रेजिस्टेंस के मान को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है कॉइल, इसी को इंडक्टर कहते हैं, कॉइल कहते हैं या वाइंडिंग। तो आप इस प्रकार इसको जो है कि दर्शाएंगे। अब आते हैं वेरिएबल कॉइल। तो वेरिएबल कॉइल में आप जो है कि इस कॉइल के टर्न को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉइल। नेक्स्ट चोक का प्रयोग हम लोगों ने पहले हुआ करता था, जो कि ट्यूबलाइट में हुआ करता था। ट्यूबलाइट में चोक लगाते थे जो काफ़ी वजनी होता था। अब तो जो है कि एलईडी प्रकार का आ गया है ट्यूबलाइट। तो चोक का अगर सिंबल की बात करें तो चोक का सिंबल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सेल फ्रेंड्स, सेल ये देखिए, जो सेल होता है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का वो लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है कंपेरिजन टू माइनस वाले टर्मिनल से। तो माइनस टर्मिनल छोटा होता है और पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सेल का सिंबल ध्यान रखिएगा। उसके बाद कई सारे सेल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं सीरीज में तो वो बैटरी बन जाता है। ठीक है, इसको दो कंडीशन में जोड़ते हैं, एक सीरीज कंडीशन में भी जोड़ते हैं और एक पैरेलल कंडीशन में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कई सारे सेल को जब हम जोड़ते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे सेल को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेल में केवल पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस होता है एक अलग, लेकिन कई सारे सेल को अगर जोड़ देंगे तो वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाट मीटर का सिंबल आप इस प्रकार से देख सकते हैं। वाट मीटर, ये है वाट मीटर। ठीक है, वाट मीटर के बाद ओम मीटर को आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे और ओम मीटर जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, ये मात्रक होता है ओम मीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी ये सभी चीज़ों को माप सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर को आप इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अमीटर जो होता है, अगर अमीटर एसी मापते हैं तो इस सिंबल में जो है कि जो अमीटर का जो अब मल्टीमीटर का जो स्विच होता है तो उस डायरेक्शन में आपको सेट करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब एसी मापना हो तो मल्टीमीटर का जो घुमाने वाला पॉइंट होता है उसको इस सिंबल पर सेट करना पड़ता है, और अमीटर जब डीसी मापना होता है तो इसी मल्टीमीटर का जो पॉइंटर होता है वो डीसी की तरफ सेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रेंड्स, जो है कि आपको इस प्रकार का सिंबल मल्टीमीटर में भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें HZ लिखा होता है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का सिंबल HZ। फैन का सिंबल आपको इस प्रकार देखने को मिलता है, और अगर एग्जॉस्ट फैन कहेगा तो इसी गोले में ये सिंबल आप जो है कि बना देंगे, तो ये हो जाता है एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, नेक्स्ट मोटर एसी और मोटर डीसी। तो मोटर एसी के लिए आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, नीचे एसी साइन वेव को दर्शाया गया है। मोटर डीसी के लिए आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन डीसी को प्रदर्शित करता है, एम जहां मोटर को प्रदर्शित करता है। पावर फैक्टर की मीटर की बात करें तो आप जो है कि फाई के साथ कोले में दर्शाया गया है, या cos फाई
ये पावर फैक्टर मीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद पुश बटन, ये पुश बटन है फ्रेंड्स, जिसमें NO होता है और NC होता है। ठीक, NO NC दो प्रकार के होते हैं पुश बटन, आप लोगों ने इसको देखा होगा। पुश बटन स्टार्टर में इसका यूज करते हैं। पुश बटन का एक रेड कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कुछ बात कर लेते हैं जहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, वो है डायोड। डायोड जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, इसमें पहला सिरा एनोड होता है और दूसरा सिरा कैथोड होता है। ठीक है, एनोड और कैथोड, तो पहला सिरा को एनोड से और दूसरा सिरा को कैथोड से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायोड हो गया। अब चलते हैं, उसी में एक होता है जीनर डायोड, तो ये जो है आपका जीनर डायोड का सिंबल है। उसके बाद आता है LED, तो आप इस देख रहे हैं नॉर्मल डायोड में प्रकाश जो है कि बाहर की ओर जा रहा है, तो इसे आप कहेंगे LED का सिंबल। ठीक है, और एक होता है LDR, जिसमें प्रकाश दिया जाता है तब ये सेंस करने के बाद ऑपरेट होता है, जिससे इसका फुल फॉर्म बता देते हैं सर फ्रेंड्स। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। जबकि LDR का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, LDR। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है एंड गेट, एंड गेट का सिंबल। उसके बाद नॉट गेट का सिंबल, और गेट का सिंबल, नॉर गेट का सिंबल, ये है नैंड गेट का सिंबल। ठीक है, तो इन सभी गेटों का प्रयोग लॉजिकल सर्किट बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे गेट भी अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिंबल आप इस प्रकार से निरूपित करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो स्टेप अप में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये कम टर्न का होता है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो कम टर्न का होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या अधिक होती है। किसमें? इस स्टेप अप कंडीशन में। ठीक, जबकि स्टेप डाउन कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो अधिक होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कह सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में जो है कि टर्न की संख्या अधिक होती है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक PNP ट्रांजिस्टर देख लीजिए। PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल ये होता है जिसमें बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है। ठीक है, बेस, एमीटर और कलेक्टर, ये है PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इंटरमीडिएट स्विच के बारे में कभी कभी सिंबल पूछ लेता है। तो इंटरमीडिएट जो स्विच होता है इसका सिंबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने इम्पॉर्टेंट सिंबल थे हमने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप जो है कि थोड़ा सा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सर, और सभी दोस्तों को धन्यवाद।